तो कैसे है सर? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, यहाँ से आपको एक अलग ही लेवल की सीख मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम दो पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं, जहां से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है कि भाई किस तरह के फंड ऐड करने चाहिए और किस मकसद के लिए करने चाहिए, किस एज के लिए करने चाहिए और कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर समझने का, जानने का मौका मिलेगा। प्लस थोड़ी सी बात हम मार्केट के बारे में भी जरूर करेंगे, क्योंकि आज की जो मार्केट का सिचुएशन रहने वाला है, यकीन माने जो भी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन जो भी रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि मैं 8:45 तक ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी मार्केट नहीं खुला हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट ओपन हो जाएगा। तो देखना रहेगा कि आज के मार्केट का सिचुएशन क्या रहता है। इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आप और भी ज्यादा प्यार देंगे तो हम और भी ज्यादा आगे तक पहुंचेंगे, हम सब लोग पहुंचेंगे। ठीक है सर, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ी सी बात अगर हम मार्केट की करें, तो कल की वीडियो में मैंने मार्केट के बारे में इतना डिटेल से बात किया है। अगर कल की वीडियो आपने देखा है और परसों की वीडियो अगर आपने देखा है, ये 2 दिन की वीडियो अगर आपने देखा है, तो शायद आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज के मार्केट सिचुएशन किस तरह के रहने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट कट में अगर बात आ गई तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। 2 तरह के न्यूज निकल कर आ रहे हैं, 2 तरह की बातें निकल कर आ रही है मार्केट सिचुएशन को लेकर। एक तो यूएस की वजह से हो सकता है, यूएस न्यूज और यूएस मार्केट की वजह से हो सकता है कि हमारा मार्केट पॉजिटिव रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन सेंटीमेंट की वजह से और भी दूसरे रीजन की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट नेगेटिव रहे। लेकिन कुछ भी रहता है, अगर नेगेटिव रहता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहता है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये बातें हो गई क्लियर, जो कि मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मुझे नहीं लगता है कि इसे ज्यादा बात करने की जरूरत है इसके ऊपर। अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो है 2 पोर्टफोलियो को रिव्यू करना। तो चलिए सबसे पहले पोर्टफोलियो की तरफ हम चलते हैं, जो कि आया है इंद्रजीत कुमार जी की तरफ से। ठीक है सर का कहना है कि सर मैं 1 ईयर से आपको फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, और आपके सारे वीडियो देखता हूं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स कि आप मेरी सारे वीडियोस को देखते हैं। और आपकी वीडियो देखकर ही मैं 1 साल से एसआईपी कर रहा हूं और समय समय पर उसमें लमसम भी करता रहता हूं। ठीक है, ये इनका कहना है। प्लीज एक बार मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए। अब देखिए, इनका कहना है कि मैं भाई 1 साल से आपकी वीडियोस को देख रहा हूं और उसी को देख देख कर मैं एसआईपी भी कर रहा हूं। ठीक है ना। अब कौन कौन से फंड है जरा यहाँ पर ये देख लीजिए। सबसे पहले कुछ डिटेल्स इन्होंने सेंड करे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए जाने। सबसे पहली बात है एज इनकी, तो 45 ईयर्स की एज रखते हैं। ठीक है ना, मतलब 45 साल की एज है सर की। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट होराइजन की अगर मैं बात करूं तो 15 सालों के लिए निवेश कर रहे हैं। और उसके बाद गोल की अगर मैं बात करूं, किस उद्देश्य के साथ निवेश कर रहे हैं, तो यहां पर रिटायरमेंट इनका मकसद है। ठीक है, अब इस हिसाब किताब से पोर्टफोलियो में जो फंड है, पहला फंड है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पर 4000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरे नंबर पे है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, जहां पर 2000 रुपए का है। तीसरे नंबर पे है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जहां पर 2000 रुपए का निवेश है। और चौथे नंबर पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जहां पर 2000 रुपए का निवेश है। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाता है एचडीएफसी मिड कैप फंड, जहां पर 2000 रुपए का निवेश है। उसके बाद कुछ और भी फंड्स हैं इनकी पोर्टफोलियो में। 3 स्मॉल कैप है। सबसे पहले नंबर पे बंधन स्मॉल कैप 1500 का निवेश है। टाटा स्मॉल कैप 1000 रुपये और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जहां पर 1000 रुपये का निवेश हो रहा है। तो देखिए, अब इनकी पोर्टफोलियो में जो समझने वाली बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एक सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप इनकी एज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा मतलब एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा मतलब रिस्क लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर इनके इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी बात, 15 सालों के लिए निवेश ये कर रहे हैं और एज ज्यादा है। इस हिसाब किताब से इन्होंने एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप भी लेकर रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो टाइम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो वहां पर 3 स्मॉल कैप है, 2 मिड कैप है और ये कह लीजिए कि भाई स्टेबिलिटी के लिए एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप है। ठीक है ना। तो आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को स्टेबिलिटी के लिए ही मानिए, जबकि ऐसा नहीं है कि वहां पर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, रिटर्न्स वहां पर भी मिलेंगे। लेकिन उसको हम इसी एंगल से देखते हैं कि भाई वो स्टेबिलिटी के लिए, पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि बुरे टाइम में, मार्केट के बुरे समय में वो
पोर्टफोलियो को स्टेबल करके रखे, स्थिर करके रखे, बहुत ज्यादा इनकी पोर्टफोलियो के अंदर वोलेटिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इस रीजन के साथ हम ये मानकर चलते हैं कि एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप को रखा गया है। रिटर्न्स के लिए दो मिड कैप को रखा गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है दो मिड कैप और एक हो गया एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। मिड कैप में हो गया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड, तो जो कि मिड कैप कैटेगरी के दोनों ही बेस्ट फंड है अपनी अपनी जगह पे, दोनों फंड जो कि बहुत ही बेस्ट है, ठीक है ना। तो रिटर्न्स के लिए इसे मान सकते हैं, प्लस स्मॉल कैप 3 जो रखा है और काउंटर है, इन तमाम तर फंड को हम रिटर्न्स के लिए मान सकते हैं, दो स्टेबिलिटी के लिए मान सकते हैं, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो बिल्कुल ही सही है। अब कोई बंदा अगर ये कहता है कि भाई 15 साल के लिए निवेश हो रहा है, यहाँ पर फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मूड माइंड होता है और इस थिंकिंग के साथ वो देखते हैं कि भाई 15 साल के लिए, 12 साल के लिए, 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हमें वहां पर मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप लेने की क्या जरूरत है। तो मैंने आपको बता दिया स्टेबिलिटी के लिए, और दूसरी बात है काफी ज्यादा इन्होंने ऑलरेडी रिस्की फंड लिया हुआ है, तो वहां पर स्टेबिलिटी तो चाहिए ना एज के अकॉर्डिंग। इनकी जो एज है 45 साल एज है, तो इस हिसाब किताब से आप देखिए ये बातें क्लियर हो गई। अब अगर रिटर्न्स की हम बात करें तो यहां पर आप 14 से 15% का रिटर्न्स तो आप आराम से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 14 से 15% का रिटर्न्स, ज्यादा का मिलेगा, इससे कम का रिटर्न्स नहीं मिलेगा। उस हिसाब किताब से आप कैलकुलेट वगैरह करके देख सकते हैं। अगर मैं यहां पर दिखलाता हूं तो सर काफी ज्यादा वीडियोस लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। बाकी हाँ, ये गारंटेड नहीं है, सिचुएशन और दूसरी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो रिटर्न्स थोड़े कम या ज्यादा ही हो सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 सालों में, आने वाले जो 15 साल है, नेक्स्ट 15 ईयर्स, वो इंडिया के लिए बेटर होने वाले। तो यहाँ पर कम होने के 14% से कम होने का सवाल तो है ही नहीं है, ज्यादा होगा लेकिन इससे कम नहीं होगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस कहती है, ठीक है। तो ये पहली पोर्टफोलियो थी। उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया है, रीजन भी बता दिया है, कौन फंड रखने के पीछे के रीजन क्या है और क्यों मुझे ये पोर्टफोलियो ठीक ठाक लगा है। उसके बाद अगर अब अगली पोर्टफोलियो मैं आपको बताऊं तो ये दूसरा जो पोर्टफोलियो है प्रशांत जी की तरफ से है। प्रशांत राम टेके इनका नाम है, ठीक है ना, जो कि मुझे शो कर रहा है इंस्टाग्राम पर। इन्होंने मैसेज किया था कि सर मेरी पोर्टफोलियो के एक मरतबा रिव्यू जरूर करना। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड, दूसरे नंबर पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और तीसरे नंबर पे टाटा स्मॉल कैप फंड। मिड कैप में हो गया एचडीएफसी मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। तो अब ये कितने सालों के लिए निवेश कर रहे हैं, इनकी एज क्या है, बहुत डिटेल्स तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये मानकर चलता हूँ कि भाई इनकी एज जो है ना 25-30 से ऊपर है और 25-30 के आसपास है, ठीक है। और ये लगभग लगभग आप ये मान लीजिए कि 8 साल से ऊपर के लिए निवेश कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक ठाक है और बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 8 फंड है तो स्मॉल कैप में से इसमें कुछ कमी कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा, स्मॉल कैप को कम कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर रह सकता है। पहली वाली जो पोर्टफोलियो है वहां पर भी 8 फंड है और इसमें भी 8 फंड है, तो मैं ये कहूंगा कि स्मॉल कैप में से हो सके तो आप कुछ फंड्स कम करिए, ठीक है ना, और ये ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा फंड रखने की जरूरत नहीं है। प्लस प्रशांत जी की जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर अमाउंट को भी नहीं दर्शाया गया है कि कहाँ पर कितना ज्यादा अमाउंट या कितना कम अमाउंट निवेश किया जा रहा है, कितने सालों के लिए निवेश किया जा रहा है, आपका गोल क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तो सर अगर ये सारी चीजें पता ना हो ना, कम से कम ये कुछ चीजें हैं जो कि पता होना ही चाहिए, ताकि आपके हक में और आपके लिए क्या बेटर डिसीजन हो सकता है और फंड सही है कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, स्ट्रैटेजी है वो ठीक है या नहीं है, फंड सिलेक्शन है, अमाउंट का एलोकेशन है, ये सारी चीजें ठीक ठाक है या नहीं है, ये सारी चीज पता होगी तभी पता चल पाता है, ठीक है, कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपकी एज क्या है, आपका गोल क्या है, कितने समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं, कितना अमाउंट आप कहां पर निवेश कर रहे हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आपके बारे में बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर 25 से 30 साल के एज के बीच में इस आसपास में है और आप अगर 7 से 8 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। फंड 8 फंड है तो फंड जितना कम से कम हो सके अपनी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, दोनों पोर्टफोलियो के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर देखने की जरूरत है नहीं, रिटर्न्स आपको ही 14%, 14-15% आप मान सकते हैं कि आपको आने वाले नेक्स्ट 8-10 साल 15 साल में मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगेन मैं कहना चाहूंगा, लेकिन 14% से नीचे तो नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर होगा लेकिन नीचे का रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें जो कि मैंने आपको बता दी है, प्लस आपका जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक है
या कुछ छूट गया है जो कवर करना चाहिए वीडियो में टॉपिक में, लेकिन मैंने नहीं किया है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। हो सके तो एक अलग से वीडियो भी बना देंगे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो, इम्पोर्टेंट रही तो, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।